हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बट दिस इज गुड। इसमें ऑलरेडी नेमिंग हमें गिवन है, सबसे आसान। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास जहां हमें डायग्राम गिवन था? 10 हमने डायग्राम ड्रॉ किया, 8th में हमने किया, 7th में हमने किया, 6th क्वेश्चन में हमने डायग्राम ड्रॉ किया, 5th में हमने किया, 4th, 3rd, 2nd, 1st। सिर्फ एक क्वेश्चन आया अभी तक। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम हमें गिवन था। मैंने कही थी ये चीज, 99% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करना ही मेन कहानी है, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अदरवाइज तो बेसिक है, आसान है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। हैव अ लुक। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ओके, ये रहा टीवी टावर। कहां पे खड़ा है? एक नहर के किनारे पे खड़ा है। बैंक मतलब किनारा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरी साइड, दूसरे किनारे पे नदी है। एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। नहर है, कैनाल नहर होता है। डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल ऑपोजिट में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये कितना है? 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर उधर, इस पॉइंट से 20 मीटर और अवे हम लोग चले गए। 20 मीटर अवे यहां से उधर चले गए, तो ये लिख दिया। सी से कितना गए? 20 मीटर। पॉइंट क्या ले लिया? डी अपनी इच्छा से। तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ये आपकी कैनाल की विड्थ है। कैनाल के एक एंड पे ये टावर है, दूसरे एंड पे ये पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर AB। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ये भी आपको निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल बन रही हैं, दोनों ट्रायंगल्स को यूज करो। यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो अब तक यूज करते हुए आ ही रहे हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। लेट अस स्टार्ट। ट्रायंगल ले लो पहले, ABC ले लो। इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC मतलब H अपॉन BC, दैट इज इक्वल टू tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस। कुछ नया नहीं किया मैंने, जो अब तक लेते हुए आ रहे थे वही लिया गया। tan 60 होता है √3, तो H अपॉन BC इज इक्वल टू √3। यहां से H निकालना जरा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो H की वैल्यू कितनी आएगी? H आ जाएगा BC √3। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अभी BC की टर्म में है। निकालेंगे BC, H भी आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल जैसे आप ये भी कर सकते हो, BC भी निकाल सकते हो, H/√3 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। जैसा आपका मन करे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर मैं तो BC निकालना चाहता हूँ, BC निकाल लो, ये लो, क्या फर्क पड़ेगा? BC आएगा H की टर्म में, तो ये आ जाएगा H/√3। नथिंग टू वरी अबाउट। दोनों तरीकों से निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रायंगल ले लो ABD। नाउ ट्रायंगल ABD, यूज द सेम कॉन्सेप्ट। H तो आपका अभी भी आना ही है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका H जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? BC + 20, BC + 20 दैट इज इक्वल टू tan 30, tan 30 डिग्री। tan 30 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। अब देखो H यहाँ पे है, या तो आप BC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अगर BC पुट करोगे तो H निकल जाएगा। सुनो ध्यान से, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अगर BC की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे कितना आएगा? H/√3। तो पूरे क्वेश्चन में H ही रह जाएगा, H का आंसर निकल जाएगा। अगर जो मैंने पहले लिखा था H की वैल्यू BC√3 है, तो यहां H की जगह पे BC√3 पुट कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन BC में रह जाएगा, तो BC का आंसर निकल जाएगा। इट डजंट मेक डिफरेंस कि किसको लेके चल रहे हैं, आंसर निकलना ही है एट द एंड। बस ध्यान ये रखें कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से H पुट करो या BC पुट करो, डजंट मैटर। चलो आपके अकॉर्डिंग जो आपने कहा था वो पुट कर लेते हैं, BC पुट कर लेते हैं, H/√3। H आपका एज इट इज अपॉन BC की जगह पे कितना था? H/√3। तो यहां H/√3 + 20। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले नीचे एलसीएम ले लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। H एज इट इज, नीचे H + 20√3। ठीक है, जो नीचे वाला √3 था, जो एलसीएम लिया था वो ऊपर चला गया, तो ये बन गया H√3 एंड दैट इज इक्वल टू 1/√3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 × √3, 3 बन गया, तो ये हो जाएगा सर 3H। दिस इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, H + 20√3।
h वहाँ ले जाओ, 3h माइनस h कितना आ जाएगा 2h, दैट इज इक्वल टू 20√3। h की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3। आपको √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो h का आंसर कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई आपकी 10√3। इतना मीटर में है तो इतना मीटर आ गया। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। अब आपने h पता लग गया, अब आपका BC निकाल दो। यहाँ पे BC इज इक्वल टू h बाई √3 था ना, तो h की वैल्यू पुट कर दो 10√3। h की जगह पे 10√3 और बाय में √3 पहले से था, √3 से √3 आपका कट हो गया, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये आपका आंसर है। दोबारा सुन लो एक बार, हमें गिवन था कि ये आपका टावर है, ये टावर जो है कैनाल के एक एंड पे खड़ा है, तो यहां से जो दूसरे एंड पे कोई पॉइंट है जहां का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, डन। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, तो इस पॉइंट से 20 मीटर दूर डी पॉइंट लगा लिया, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। पूछा ये गया कि बताओ ये लेंथ कितनी है और ये हाइट कितनी है, कैनाल की विड्थ कितनी है और आपकी हाइट कितनी। हाँ, एंड में थ्योरेटिकल जरूर लिखना, देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल इज, जो भी आपकी आई थी, एंड हाइट ऑफ द टावर, जो भी हमारा भी आया है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, दो ट्रायंगल ली, पहले ले ली ABC, यहां से H निकाल दो या BC निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ले लिया ट्रायंगल ABD, वहां से हम लोगों ने जो पहले लिया था उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। करिए रीड। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा जी, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, मान लेता हूं ये आपकी बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। देखते हैं अभी आगे, हो सकता है मैंने गलत ड्रॉ कर दिया हो, पहले पूरा पढ़ते हैं अभी आगे, क्या पता किसी के ऊपर हो किसी के नीचे हो, ये हाइट है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, इसके टॉप से, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। नहीं, हमने सही ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास बेस हो गया, ये आपके पास हो गया केबल टावर। ठीक है, इसके जब टॉप से बात की, ये 7 मीटर हाई है, तो मैं जनरली समझाने के लिए आपको पहले एक बात बता दूं कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो यहां तक हाइट है ये भी कितनी है, 7 मीटर है ना। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया, पहले एंगल कितना दिया 60 डिग्री, मतलब सर यहां से जो ये एंगल है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो दूसरा कौन सा बोला गया, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, डिप्रेशन कौन सा हो जाएगा 45 डिग्री। मुझे एक बार बस ये बता दो कि 45 कहां से कहां पुट करने वाले हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। एलिवेशन तो समझ में आ गया सर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग वो रही, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, तो यहां से ऊपर जो पॉइंट है वहां से वहां एंगल आ गया 60, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट से वहां तक की बात कर रहे हैं, तो सर हम बात कर रहे हैं ये हो गया फुट और यहां से यहां तक की। सिर्फ डायग्राम ही समझ में आना चाहिए, डायग्राम ही ड्रॉ करना आना चाहिए। फुट से बात की, डिप्रेशन की बात, तो ऊपर से नीचे फुट पे ये एंगल कितना है 45 डिग्री, मतलब 45 वैसे ये होगा, तो दीज आर ऑपोजिट, क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इनको, तो वो कितना होगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि ग्राउंड और ये जो इसकी हाइट है इसके सामने जो लाइन रहेगी वो क्या होगी आपके पैरेलल रहेगी, तो ये और ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, तो ये 45, तो ये कितना 45 होगा, तो इसको ड्रॉ ही मत करो, समझाने के लिए बताया है। ये कितना आ गया 45, एंगल लिख दो, ये आपका कितना है 60, ये कितना है आपका 45। समझ गए, डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। नेमिंग कर दो, नेमिंग में तो क्या है, कुछ भी बोल दो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, ये सी ले लो, ये डी ले लो, इसे ई ले लो, ये वाला पॉइंट भी मान लो हमारा पॉइंट ई है सर, राइट। हाइट हमने लिख दी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि कहाँ पे सी है, कहाँ कौन सा 7 है, कौन सा 7 है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो सर टावर तो ये पूरा है, मतलब आपको ये पूरी हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। एक काम तो आसान हो चुका है, 7 पता लग चुका है, मतलब मुझे सी निकालना पड़ेगा। सी में 7 जब प्लस होगा तो मेरे पास एच निकल जाएगा। ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं, ट्रायंगल एक बन रही है आपके पास ACE ऊपर वाली, और एक बन रही है नीचे वाली ABD। ये ट्रायंगल है, क्योंकि मुझे पता है ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी 90 का है।
समझ गए? जो लेना चाहो पहले वो ट्रायंगल ले लो, जो आपकी इच्छा है। पहले कोई भी ले लो, नीचे वाली ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD, लेट अस टेक AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, that is equal to your tan 45. Perfect. AB is 7, BD unknown to us, BD नहीं पता, is equal to tan 45 होता है आपका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BD इंटू 1 BD, यहाँ पे 1 ही नीचे, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। ये लो, तो ये भी आपका 7 है और BD भी कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। तो BD अगर 7 है तो ये भी कितना होगा? AE, ये भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। यस और नो? ये 7 है तो जितनी विड्थ ये होगी उतनी ही विड्थ ये सेम है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन योर फुट है वही डिस्टेंस बिटवीन योर हेड होगी। डिस्टेंस बिटवीन बॉटम, डिस्टेंस बिटवीन टॉप, दैट विल बी सेम। तो ये 7 है तो ये भी कितनी आएगी? 7 ही आएगी। नाउ ट्राइंगल ACE, अब ये लेके चलते हैं ACE, ट्राइंगल ACE, CE अपॉन AE, CE अपॉन AE, दैट इज इक्वल टू tan 60। बस ये वैल्यू पुट करनी है, अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन इज वेरी इजी। व्हाट इज tan 60? √3। CE नहीं पता तो CE को CE ही रखो, अपॉन AE कितना है? 7 है, दैट इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से CE कितना आ जाएगा? CE विल बी इक्वल टू 7√3। निकल गया? निकालना क्या था? CE निकालना था, CE हमारे पास आ चुका है। मेन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दैट वाज फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट निकालने के लिए मुझे CE निकालना था, CE निकल के सामने आ गया। दूसरी जो लेंथ थी वो ऑलरेडी गिवन है जो कि 7 है, तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर, एक ही बात है, टावर बोल दो। सो हाइट ऑफ केबल टावर, दोनों को प्लस कर दो। थ्योरी मिस नहीं करेंगे आप लोग। हाइट ऑफ केबल टावर विल बी इक्वल टू 7 प्लस 7√3। 7 थी ना नीचे वाली? हाँ 7 थी। यहाँ से 7 कॉमन निकाल दो, कितना आएगा? 1 प्लस √3। दिस इज द आंसर। इतना मीटर, यूनिट मेंशन जरूर करेंगे। डन। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की कहानी है, बाकी सब तो आसान है। चलें आगे। आओ क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए क्या गिवन है, क्या हमें निकालने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। रीड द क्वेश्चन, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ये भी आता है। आपके जो जनरल टेस्ट वगैरह होंगे, एसेज होंगे, आपके एफएज होंगे, स्कूल टेस्ट होंगे, बिल्कुल टीचर्स ऐसे ये क्वेश्चन डाल देते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो, अगर बात करें बाहर से तो मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। उसके टॉप से बात कर रहे हैं, वहां उसके टॉप से ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया? 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अब लाइट हाउस में हम टॉप पे खड़े हैं और वहां टॉप से देख रहे हैं कि कोई 2 शिप्स जो हैं वो समुद्र में चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या गिवन है? पहली शिप का 30 डिग्री, दूसरी शिप का 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप बिल्कुल दूसरे वाले के पीछे है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस डायग्राम बना लो। ये आपका लाइट हाउस, ये आपका सी लेवल हो गया। ठीक है, एक शिप यहां पर है, एक इसके बिल्कुल पीछे एक शिप आपकी यहां पे है। ये आपका ऊपर हम लोग टॉप पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये आपका एंगल हो जाएगा, एक एंगल यहां पे आ जाएगा। राइट, एंगल क्या क्या गिवन? 30 एंड 45। कुछ भी ले लो, ये आपका A, ये आपका ले लो B, ये आपका ले लो C, ये आपका ले लो D। तो अब परेशानी पता है कहां पे आएगी? सर 30 कौन सा, 45 कौन सा? पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने समझाई थी वहां पे ये चीज कि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे, राइट एंगल की तरफ जाएंगे, आपका एंगल इंक्रीज होता रहेगा। तो सर यूज कॉमन सेंस, ये एंगल कितना होगा? दिस इज 30 डिग्री। तो ये कितना आएगा? ये आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द हाइट एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। डन। नाउ इट्स वेरी इजी। इसकी हाइट गिवन है आपको, ये रही, दिस इज 75 मीटर।
वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, आपको CD निकालना है। पहले मुझे बताओ डायग्राम समझ में आया, अच्छे से क्लियर है? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें दो ट्रायंगल लेनी है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD। प्लीज डोंट से हाउ आर वी टेकिंग ABD एंड ABC, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग ACD? बिकॉज ACD के अंदर ACD जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि याद आपको रहेगा इसलिए। ओके चलो पहले ले लो ट्रायंगल ABC ले लो। इन ट्रायंगल ABC, AB upon BC that is equal to tan 45. Perfect. What is the value of AB? 75. What is BC? And BC नहीं पता है तो BC को लिखेंगे as it is and now put the value of tan 45. What is that? That is 1. Cross multiply BC into 1, that is BC will be equal to 75. तो ये तो आ गई आपकी BC की लेंथ 75 मीटर। डन। अब ट्रायंगल ले लो ABD जहां पे आपका BC और CD दोनों काउंट होंगे। लेट अस टेक दिस ट्रायंगल, थोड़ा ऊपर करो इसे, ट्रायंगल दिखनी चाहिए हमें, बस दिख रही है। ABD, ट्रायंगल ABD, लेट अस टेक AB अपॉन BD, AB upon BD that is equal to tan 30. Perfect. Put the value. AB आपकी ऑलरेडी गिवन है, कितनी थी भाई? 75। ये लो 75। अब सुनो BD कितना होगा? BD आपका होगा BC प्लस CD और BC ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमने जो निकाला था। तो BC कितना है आपका? 75 है और प्लस आपका CD, ये तो हमें निकालना है, that is equal to tan 30. Right? Now just put the value. What is tan 30? 1 by root 3. 75 as it is upon 75 plus CD that is equal to 1 by root 3. CD ही निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 75 root 3 that will be equal to 75 plus CD. Perfect. आओ नाउ CD will be equal to, इसको वहां ले जाओ, 75 रूट 3 पहले से है और माइनस में आपका 75 कॉमन निकाल दो, वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3 माइनस 1। क्या आपको रूट 3 की वैल्यू गिवन है? तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो यही आपका आंसर है, इतना मीटर CD का आंसर आपका आ गया। सो दिस इज द distance between your points C and D, or we can say this is the distance between your both the ships. Right? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ध्यान से सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना था, बाकी तो सारा पुराना खेल चलता हुआ आ रहा है। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।